आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे स्टूडियो में आज हमारे सिरमौर राजगढ़ के रहने वाले एक महान शख्सियत श्री रमेश धीमान जी, जिनको की एक गुरु की उपाधि मिली है और संस्कृति व कला के पारखी है। संस्कृति और कला में बहुत गहराई तक काम कर चुके हैं। इन्होंने संस्कृति और कला को संजोए रखा है। नेशनल इंटरनेशनल तक ये इस कला संस्कृति में काम कर चुके हैं। तो हमें आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि वो हमारे समक्ष है। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हम आपसे आज रूबरू हुए हैं तो हम आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप इस संस्कृति कला से कब से जुड़े हैं और कैसे आपका ये रुझान इसकी तरफ बढ़ा है। धन्यवाद प्रेमी जी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई है आपके स्टूडियो में आकर के, और आपने इस विषय पे बात की है, ये मुझे भी इस बात की बहुत ही खुशी है। आपने कहा कि आप कब से इस संस्कृति से जुड़े हैं, लोक संस्कृति से। प्रेमी जी, मेरा जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ है कि जिसमें हमारा आज भी सारा परिवार जो है अपनी लोक संस्कृति से जुड़ा है। मेरे पिताजी थे और जो मेरे माताजी थे, वो उनका काफ़ी रुझान जो है अपनी लोक संस्कृति की तरफ था। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि कुछ मुझे ये चीज़ जो है विरासत में भी मिली है। और फिर जब थोड़ा मैं 10-12 साल उम्र हो गई तो मुझे जो है एक ऐसे गुरु के शरण में भेज दिया गया कि जिनका आज लगभग काफ़ी बड़ा नाम है। मेरे गुरुजी है डॉक्टर श्री कृष्णलाल सहगल जी। क्या बात है। और उन्हीं की ही शरण में मेरे बड़े भाई भी हैं, रिश्ते में मेरे बड़े भाई लगते हैं, लेकिन उनकी शरण में जाकर के सारा कुछ जो सीखा है वो सभी कुछ जो भी कुछ है वो उन्हीं की कृपा से। अच्छा जी। तो धीमान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। लोक संस्कृति क्या है। प्रेमी जी, लोक संस्कृति अगर हम ये कहते हैं कि गाना गाना ही एक हमारे को अगर लोकगीत गाने आ गए वो हमारी लोक संस्कृति है, ऐसा नहीं है। लोक संस्कृति है, हम इसी में ही पैदा हुए, हमारे रीति रिवाज है, हमारे खान पान है, हमारी वेशभूषा है, जो भी ये सब कुछ लोक संस्कृति में आता है। और जो हमारे बुजुर्गों की जो परंपराएं बनाई हुई थी, जो बुजुर्गों से आई परंपरा है, अगर हम उसको संजो कर रखते हैं तो यही हमारी लोक संस्कृति है। क्योंकि लोक संस्कृति से बाहर तो हमारा कोई एक कदम भी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। ऐसा तो धीमान जी, आप हमें बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ ये अपनी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है और कहाँ तक आप इसको लेके गए हैं। प्रेमी जी, मेरा एक कल्चर ट्रुप भी है। अच्छा, क्या बात। जो जगह जगह पे कार्यक्रम करते हैं, जैसे मेलों में। अच्छा। और यहाँ तक कि छोटे से छोटे मंच से लेकर के और बड़े मंच तक पूरे भारत के लगभग 22-23 या 24 राज्य जो है हम घूम चुके हैं इसमें कार्यक्रम करते हुए जी। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई कम से कम जो हमारी लोक विधाएँ, जो पारंपरिक लोक गाथाएँ हैं, या जो हमारे पारंपरिक जो लोक वाद्य यंत्र है और जो नृत्य शैलियाँ हैं जितनी भी, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई वो हम बाहर भी उसका प्रचार प्रसार कर सके। तो प्रेमी जी, हमारा सौभाग्य रहा है ये कि कम से कम 24-25 राज्य में हम जो है इस तरह से हम प्रस्तुति दे चुके हैं। क्या बात है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई बार तालों की बात आती है, बड़ा चर्चित विषय रहता है, कहीं हम शादी में है या किसी पार्टी में, तो जहाँ पर कलाकार इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे फिर तालों की बात आती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिरमौर की लोक ताल क्या है। प्रेमी जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये जो जिला सिरमौर में जो हमारे लोक ताले हैं
उसके 3 प्रारूप है, जैसे देवताल, फिर संस्कार ताल और फिर लोकरंजन ताल। अच्छा तो जो देवताल है वो सुबह हमारे बोलते हैं चौगड़ी, उसको देवताल जो मंदिरों में बजाया जाता जी है, जी चौगड़ी, जी। वो 4 घड़ी रात की बजाई जाती है। अच्छा जी। और रात को उसका समापन कब होता है? उन तालों का, देवतालों का एक बेड़ नाम से बजाई जाती है, एक बेड़, बेड़, वो भी अच्छा, ताल है, बेड़। अच्छा बेड़ मतलब, बेड़ का मतलब है कि रात को खाना खाने के बाद अच्छा, बेड़ी, जिसको हम ब्याड़ी बोलते हैं अपनी बेड़ भाषा में ना। अच्छा, ब्याल, हाँ, ब्याड़ी, ब्याली, ब्याड़ी खाने के बाद जी। उसको बेड़ बोलते हैं। क्या बात है। तो वहाँ समापन होता है। अच्छा। और बीच के कई ताल हैं, जी। कई ताल बीच के जो देवताल है ना, यहाँ तक कि कई तो ऐसे भी है जो जिस वक्त देवता खेलता है किसी को, वो चाहे कोई सा भी, हाँ, अगर कोई दूसरा देवता है, कई देवता है ना हमारे जो खेलते हैं, जी। उनके लिए जो द्रेवणी बोलते हैं हाँ, जिसको, हाँ। उसके भी अलग अलग विधाएं उसकी भी। तो ये तो हमारे देवताल है जी। जी। फिर संस्कार ताल जो है वो बधाई से लेकर के और नाटी ताल तक, नाटी भी हमारी संस्कार ताल में आती है। अच्छा। लोकरंजन, नाटी जो लोकरंजन में आती है, लेकिन उसमें भी वो उसका हो सकता है, जैसे हमारे जो संस्कार ताल होते हैं, जैसे वो बधाई है हमारे, या दूसरे जो शादी होती है, शादी ब्याह उसमें, अच्छा। हाँ, उसमें कई ताल बजाए जाते हैं शादी के टाइम में भी जी। तो ये संस्कारों में आते हैं ताल। फिर जो लोकरंजन ताल है वो नाटियों के भी हमारे कई रूप है जी। ठीक है, और उसके अलावा दूसरे भी कई ताल है जो संस्कार ताल में आते हैं जी। तो प्रेमी जी, एक बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ इसके बारे में कि इन तालों के बारे में एक मैं किताब लिख रहा हूँ जिसमें ये तीनों प्रारूप जो है ताल के, क्योंकि मुझे ये ताल जो है खुद बजाने आते हैं, मैं तभी इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने जो है इसकी किताब के लिए और पूरे विभाग बना करके उसके पूरे बोल बांट जो है मैं किताब लिख रहा हूँ, वो लगभग तैयार है। अच्छा। सिर्फ उसको जो है वो उसमें प्रेस में दे करके उसको क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बात करते हुए दीवान साहब। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने कोई कैसेट वगैरह, कोई गीत वगैरह लिखे हो अपने इस जीवन में, इस कार्यकाल में जो आप। बिल्कुल प्रेमी जी, ये भी आपने सही बात की है, क्योंकि मैंने जो है लगभग 100 के लगभग कैसेट में काम किया है। 100 कैसेट? 100 क्या बात है। अच्छा जी। और वो जो है 100 कैसेट में तो मेरा ढोलक वादन है जी। उसके अलावा 8 कैसेट्स ऐसी है जो जिस वक्त कैसेट का जमाना होता था, 8 ऐसी है कि जिसके गीत भी मेरे हैं लिखे हुए और उसका संगीत भी मैंने दिया है। जैसे जो झूठा किया वायदा है जी, उसका संगीत मैंने दिया है। अच्छा जी। टोटल उसमें वो तो काफी चर्चित क्या नाम कैसेट रही है ना, आज भी उसके गाने बड़े चर्चा में है और अच्छे चले हुए हैं ना। अच्छा, तो आपका दीवा संगीत एक, हाँ बिल्कुल, एक और आई थी अभी जो लास्ट कैसेट थी मेरी, उसके बाद मैंने किसी में भी कोई काम नहीं किया है जी। उस कैसेट का नाम था आखिर नजारे। अच्छा जी। उसके गीत भी मेरे लिखे हुए हैं और उसका संगीत भी मेरे दिया हुआ है सर। अच्छा जी, क्या बात है। तो ऐसे से कैसेट्स में भी मौका मिला है काम करने का जी। तो ये अच्छा, तो कोई आपके अपने द्वारा लिखा गया कोई गीत आप कोई 1-2 शब्द गा के बताएं अपने गीत का, तो शायद हमारे को भी अच्छा लगेगा और पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। आपने, वैसे तो मैं इसके लिए तैयार नहीं था प्रेमी जी, पर चलो आपने ये क्वेश्चन कर ही दिया तो एक गीत है, जैसे एक चलते चलते कल्पना हुई और वहीं बैठ के जो लिखना शुरू कर दिया मैंने। क्या बात है। तो उसके बोल है, क्योंकि काफी पहले की बात है ये, मेरे को कुछ याद है जी। पछु बोलो देखे जा तू बाटो दे जाने वाली, पछु बोलो देखे जा तू बाटो दे जाने वाली, हांड दिए नचने रा ठुमका तू लाने वाली, हांड दिए नचने रा ठुमका तू लाने वाली,
पाछु बोलो देखे जा तू बाटो दे जाने वाली, पाछु बोलो देखे जा तू बाटो दे जाने वाली। प्रेमी जी इसका अंतरा याद नहीं है मुझे ना, लेकिन अच्छा। पूरा अंतरा तो याद नहीं, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे धीमान जी, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए, कि जो हमारी सिरमौर की लोक गाथाएं हैं जी, कौन कौन सी आप बताना चाहेंगे? तो प्रेमी जी, हमारे जिला सिरमौर की जो लोक संस्कृति है बहुत समृद्ध लोक संस्कृति है जी, ऐसी ऐसी लोक गाथाएं हैं यहाँ पे। जैसे हारुल में देखो आप तो कई चीज़ें हैं। जैसे एक हमारे यहाँ पड़ोस में ही एक गांव कंडोरी, जी। वहाँ से थे मियाँ होक्कू जी। होक्कू रिहार। अच्छा, होकर यार। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। जी, और दूसरी कई इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे भर्तृहरि है, और जी जो रहती दुनिया तक रहेगी ऐसी ऐसी चीज़ें। जी, और जी फिर हमारे एक वो, हम तो अभी एक स्पेशल ही एक दिन हम एक गांव में गए, मैं अपने छोटे भाई को साथ लेकर के वहाँ पे गया, क्योंकि हमने वहाँ से कुछ संग्रह करके लेके आना था। तो उस गांव में जो है भैया दूज के दिन वो बूढ़ा नृत्य किया जाता है। अच्छा जी। और जो उन्होंने जो हारुल जो सुनाई उसमें वो जो गाथा सुनाई वो हमारे राजगढ़ की है। क्या बात है। हम हैरान हो गए वो सुन करके। मैंने कहा ये टोटल जो हमारे वहाँ के जो हमारे जो स्थान है ना वहाँ पे जो 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 जी, जी। जैसे हमारे गांव जाजर है, हम्म। खाल्टू है, कडाड़ा का घाट है, जी, और भुईरा है। अच्छा, ये उसमें जो उस लोक गाथा में जो हम सुना में हारुल तो में हम गाया गया। जी आपके राजगढ़ की है ये। अच्छा और जब उन्होंने गाई वो बूढ़ा नृत्य भी किया, जी, वो चोरने पहन करके जी, पारंपरिक वेशभूषा में, और हुड़क और वो साथ में वो थाड़ी बजाते उसके साथ में, इस तरह से जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो हम उसको हम लिख के भी ले आए। हम उसको मैंने कहा हमारे राजगढ़ की है भाई तुम। तो ऐसी ऐसी कई लोक गाथाएं हैं जी, प्रेमी जी, जो हमारे को जब हम सुनते हैं तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं उसको सुनकर। जी। अच्छा, तो क्या नाम दीवान साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने गुरु शिष्य परंपरा भी जारी रखी हुई है, तो आपने अपने शिष्यों को किस स्तर तक पहुंचा दिया है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि मैक्सिमम जब हमने देखा है, जब भी हम कहीं पर या प्रोग्राम्स में आपको देखते हैं या किसी भी फंक्शन में आपको देखते हैं, तो बहुत सारे जितने भी लोग हैं जो कलाकार है वो आपके पहुंच होते हैं, और जब भी वो स्टेज पे जाते तो आपको नतमस्तक होकर पहले आपको शीश झुका के वहां पे जाते, तो क्या कारण है, मैं आपसे जानना चाह रहा था। प्रेमी जी ऐसा है कि मैं तो इसको सभी इस चीज़ को मैं एक गुरु कृपा मानता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो गुरु का दिया हुआ है, गुरु से सीखा है बाकायदा, उनके शरण में उनके चरणों में बैठ करके सीखा है। तो अपना तो कुछ है नहीं हमारे पास, जो भी वो चोरी किया हुआ नहीं है, उनसे सीखा है, उनके मुखारबिन से सुना है। उन्होंने जो है एक उंगली पकड़ करके सिखाया है कि भाई बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है आपने इस चीज़ को। ये कोई भी जो हमारी लोक संस्कृति है, चाहे हमारा शास्त्रीय संगीत है, तो उन्होंने जो है इस तरह से सिखाया। प्रेमी जी, ये तो कि सही बात है कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मान देते हैं इस बात के लिए, और जब वो ऐसा भी है कि वो जब भी हमारे पास जब आते हैं तो कुछ ना कुछ वो सीख के ही जाते हैं, जो हमारे पास कुछ है वो सब। तो रमेश जी, हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि सरकार बहुत सारा प्रयास कर रही है लोक संस्कृति को बचाने के लिए। जी। बहुत प्रयास हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह रही है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। चाहे वो कितने भी युद्ध स्तर पर वो काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज छूट रही है। तो आप उस संस्कृति को बचाने के लिए आपके माध्यम से क्या प्रयास किए जाने चाहिए? प्रेमी जी, तो बहुत अच्छा सवाल किया है आपने ये क्योंकि कई बार मन में आती है बातें कि अगर ऐसा होता तो शायद फिर ऐसा हो सकता था। जी। तो
वैसे तो प्रेमी जी, आज जो हमारा जो भाषा कला संस्कृति विभाग है या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, जो संगीत से जुड़े हुए कई जितने भी विभाग हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाँ। लेकिन जब तक इसके लिए कुछ कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक नहीं ये बात बनने वाली है। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे छोटे छोटे मेले होते हैं, चाहे बड़े मेले कोई भी, वहाँ पे हम प्रस्तुति देने जाते हैं जी। तो कोई भी है जी। तो हमारी वेशभूषा क्या होती है इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। हम क्या गा रहे हैं वहाँ पे उस पर कोई नहीं। आजकल तो गीतों में भी जो कई गीत आते हैं सुनने को मिलते हैं, उसमें हिंदी मिक्स, अब तो अंग्रेजी भी मिक्स होने लगी है। उसमें कई शब्द उसमें जो अंग्रेजी के भी आते हैं। अच्छा। क्या हमारी जो पारंपरिक विधाएं हैं, जो हमारी लोक संस्कृति है, जी। क्या हमारी अंग्रेजी कोई संस्कृति है? या हिंदी भी हम चलो बोल देते हैं जी। वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये तो कोई अच्छी मतलब मिक्स कर दिया है, रिमिक्स। हाँ, रिमिक्स क्या नाम, कलाकार बन सब गए कुछ हैं ना। खिचड़ी बना दी है उसकी, जिससे हमारी जो हाँ, संस्कृति है वो संस्कृति जो हमारी गिरता जा रहा दूषित है, हो रही उसका है स्तर, जिससे, हाँ। उसका स्तर गिरता जा रहा है। और हम कभी भी जो है अपने वेशभूषा की तरफ हम तो ध्यान देते नहीं, जी। लेकिन जो विभाग उस कार्यक्रम को जो करवा रहा है, चाहे वो भाषा विभाग है, जी। चाहे वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, उन्होंने भी कभी पिछली बार रेणुका मेले में जो है हमें जब कार्यक्रम देने हम वहाँ पहुँचे तो बड़ी खुशी हुई ये बात देख करके कि वहाँ पे जो कार्यक्रम करवाने वाले जो उसके जो ऑर्गेनाइजर थे उसके, उन्होंने ये वहाँ पे ऐलान कर दिया कि भाई कोई भी पैंट शर्ट पहन करके मंच पे नहीं चढ़ेगा कोई। क्या बात, मतलब ये एक अच्छा प्रयास बड़ी, रहा। हाँ, बहुत ये खुशी हुई। जब तक इस तरह के कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो हमारी जो लोक संस्कृति है, जो हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन जो है बड़ा मुश्किल है तब तक होना। अगर ऐसे प्रयास किए जाए तो ये मैं कहता हूँ कि सारे जो ये हमारे जो विभाग है बधाई के पात्र है फिर इस बात के लिए, फिर हमारी लोक संस्कृति बच सकती है। हिमान जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति और कला को बचाने के लिए आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? आप क्या उनको संदेश देना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या ना हमारी संस्कृति को बचाया जा सके? सबसे पहले तो प्रेमी जी एक बात और है कि हमारे कई कलाकार भाई जो है, कलाकारों के पास क्या होता है, उनके पास जो है सिर्फ वही अपनी कला और जो भी उन्होंने कुछ किया होता है वही। सबसे पहले तो प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे जो कलाकार लोग हैं वो बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार की कोई भी साधन नहीं है, तो उनका जो जीवन यापन है वो किस तरह से हो सके। जी जी जी। अगर प्रशासन इसके बारे में भी सोचे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाहे लोक संस्कृति का संरक्षण है, चाहे इसके अलावा कोई और बात है, बिना उसके तो कुछ काम नहीं हो सकता है। जब तक उसके पास जो है ना अपना कोई साधन नहीं होगा कोई किस तरह का, तो ये इसके लिए प्रशासन को क्या, सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जो रही बात उसके संवर्धन की, तो लगभग कलाकार लोग जो है इसके बारे में काफ़ी, जो एक सच्चा कलाकार है, जो सच्चा लोक संस्कृति का जो एक संरक्षक है, वो इसके बारे में जो है प्रयासरत रहता है। चलो, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और आपका ये संदेश लोग जानेंगे और इसके ऊपर जरूर क्या नाम सरकार भी गौर करेगी और लोग भी इसके ऊपर गौर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस तरह का जो मौका दिया है।